हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फिर जैसा आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी ने फीमेल सुपरवाइज़र की पोस्ट रिलीज़ कर दी है और आप सभी तैयारी में जुट गए होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए स्पार्क इंस्टीट्यूट एक बार फिर से आपके साथ है। तो हम लेके आए हैं ये बहुत बेहतरीन कोर्स आपके लिए। सब चीज़ें बाद में आराम से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं भाई नया क्या रहा इस बार। नया ये रहा कि भाई उन्होंने क्या किया, मैथ को इंट्रोड्यूस कर दिया है इसमें। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो मैथ को थोड़ा सा नाम सुंदर सा बना के जनरल इंटेलिजेंस के नाम से दे दिया गया। टोटल 10 नंबर है, 10 में डिवाइडेड है मैथ एंड रीजनिंग 5 मार्क्स के। ठीक है, अब इस मैथ में क्या क्या आने वाला है उन्होंने पर्टिकुलर आपको बिल्कुल टॉपिक बता दिए कि भाई इस टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो टॉपिक कौन सा रहने वाला है? नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। बस ऐसा होगा कि आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट। आप बिल्कुल मतलब ये 5 नंबर तो आपके बिल्कुल फ्री के आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, बस करना क्या है, हमारे साथ लगे रहना है और लगे रहोगे तो भाई पक्का जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज देखो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पहला एक टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम, बिल्कुल सीक्वेंस से लेके चलूंगा चीज़ों को और क्या क्या आ सकता है सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल थॉरली। कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल भगा के, बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़ने वाले। टॉपिक बहुत कम है। अच्छा, कई लोग के दिमाग में एक चीज़ आएगा, यार ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, 5 नंबर आने हैं और ये हमारे चैप्टर कितने दे रखे हैं, 6। तो इसका मतलब ये कोई एक चैप्टर मिस हो सकता है। तो पढ़ना सभी रहेगा, कुछ छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल बेसिक आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ मैथ तो बहुत ही आसान होने वाली। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज होता क्या है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर करना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 2 to the power 145 इंटू 5 to the power 2 3 4। आप सभी ने वीडियो पॉज किया होगा, कोशिश भी की होगी। अगर किसी को आता होगा तो फटाफट आंसर कर ले। देखो साथ में भले ही आप ऑनलाइन हो, लेकिन जहाँ से ही पढ़ रहे हो भैया, इस चीज़ को बिल्कुल कैसे फील करोगे, साथ साथ आंसर करना है। ठीक है, तो चलो। अच्छा, जिन लोगों को नहीं समझ आया क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं पहले क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जैसे अगर हम कोई नंबर्स लिखते हैं, कोई नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 2 3 4, इसके आगे डबल जीरो, तो ये किसी ना किसी के मल्टीप्लिकेशन से ही नंबर बना होगा। अब इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो हम कहेंगे यार नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। अब कोई लोग कहेंगे यार, दिमाग में आएगा सर अगर ऐसे होगा तो नंबर ऑफ जीरो पूछ लेगा। इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। मान लो आपकी सैलरी की बात हुई 1 लाख, ठीक है भाई, और जिस दिन सैलरी आनी थी, सैलरी वाले बंदे ने थोड़ा दिमाग लगाया, यार कुछ नहीं, 2 ही जीरो तो हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, बाकी तो अपनी जगह पे है। लोगे तो कहोगे नहीं नहीं, ये तो 1 लाख था, अब 1 हजार, तो मतलब जीरो बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। जीरो को इसी साइड काउंट कर सकते हैं, इस साइड तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरो हमेशा क्या होंगे, इस साइड काउंट होंगे, नंबर्स के आपके लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले आएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। तो यही होता है नंबर ऑफ जीरोस, यही काउंट करने होते हैं। अब प्रॉब्लम आती है भाई ये नंबर ऑफ जीरो बनता कैसे है, किन से, तो इन पे बात करते हैं। देखो नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए केवल 2 ही नंबर जिम्मेदार होते हैं, एक 2 और 5। ये नंबर क्यों भाई, जब हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है, 10 आता है। भाई कितना जीरो आया, 1 जीरो। अब लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं है, आप 4 इंटू 5 भी कर दीजिए तब भी क्या आएगा, 20 आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन मेरे लाल इस 4 को अगर ब्रेक करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये चीज। अच्छा, एक और चीज करते हैं हम लोग, 6 इंटू 5 30। अच्छा, इस चीज को अगर ऐसे लिखें तो 3 इंटू 2 इंटू 5 30। ठीक है, अच्छा 8 भी ले लेते हैं, 40। इस 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो एक बात समझ में आ रही है, अगर 2 और 5 का एक पेयर है,
1 पेयर, तो कितने जीरो बनते हैं? 1 जीरो बन रहा है। अच्छा आप खुद देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। या 2 एंड 5 के कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं, तो 2 पेयर का मतलब कितने जीरो? डबल जीरो। अब आप देखो यहाँ पे पेयर तो यहाँ पे एक था, एक ही पेयर था, एक ही पेयर था, भले दो ज़्यादा हुए तो क्या हुआ? जब तक पेयर नहीं बनेगा 2 और 5 का भैया जीरो नहीं बन सकता। एक बात एकदम गांठ बांध लेनी है। तो मतलब कभी भी हमसे अगर जीरो पूछेगा क्वेश्चन, बताओ अच्छा कितने जीरो है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये खोजने की 2 और 5 के पेयर कितने बन सकते हैं। कह सकते हैं इतनी बात? ये बात समझ में आई? मान लो अगर यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक और 1, बताओ अच्छा कितने जीरो आएंगे? बिल्कुल आंख बंद करके कह दोगे भाई 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है यहाँ पे, और जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तब तक जीरो नहीं बन सकते। तो भाई यहाँ कहेंगे नो जीरो आएंगे, कोई जीरो नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई जीरो नहीं आएगा यहाँ पे। 2 और 5 का एक पेयर 1 जीरो, 2 पेयर 2 जीरो, 3 पेयर 3 जीरो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो भाई आप कितने जीरो बनेंगे? आप तुरंत कहोगे सर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, टोटल 3 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के, तो कितने जीरो होंगे? 3 जीरो आएंगे। कह सकते हो इतनी बात? क्यों भाई, क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस चीज को चाहते तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 पावर 3, और 5 कितनी बार आ रहा है? 5 टू द पावर 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 भी 3 बार आ रहा था, 5 भी 3 बार आ रहा था, तो टोटल कितने पेयर बन रहे थे? 3 पेयर, इसका मतलब 3 जीरो। कह सकते हो। अच्छा अगर यही चीज होता 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 2, तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि 2 तो ज़्यादा बार आ रहा है लेकिन 5 यार कम बार आ रहा है, तो जो पेयर बनेगा तो कम वाले के हिसाब से 5 2 ही बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है, तो हम कहेंगे कितने पेयर बनेंगे? टोटल 2 ही पेयर बन पाएंगे, बाकी के 2 2 क्या होंगे? फालतू के। 2 पेयर 2 जीरो। तुरंत अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो बस ये देख लो कि 2 और 5 के पेयर कितने बन सकते हैं, बस जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो। और पेयर बनाने में क्या देखना? जो संख्या कम बार है, जो नंबर कम बार आ रहा है, लीस्ट टाइम आ रहा है। 5 यहाँ पे कम बार आ रहा है, तुम कहेंगे भैया 2 पेयर बन रहे हैं। बात समझ में आई इतनी कहानी? तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2 टाइप से आपसे पूछेगा, या तो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आएगा या तो फैक्टोरियल की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन था हमारे सामने ये। अब अगर इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 2 टू द पावर 1 4 5 इंटू 5 टू द पावर 2 3 4। तो यहाँ हमें और कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है, 2 और 5 ही है। 2 कितनी बार आ रहा है? 145 टाइम। 5 कितनी आ रहा है? 234 टाइम। तो हम यहाँ देखेंगे 2 और 5 के कितने पेयर बन सकते हैं? 145 पेयर बन सकते हैं। और 145 पेयर का मतलब क्या होगा? 145 जीरोज आएंगे। कह सकते हो इतनी बात? टोटल कितने जीरो आ रहे हैं? 145। ये आंसर देखो, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना भाई, पता होना चाहिए, बस डायरेक्ट आंसर क्लिक करोगे। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और वीडियो को लास्ट तक बने रहना। लास्ट में वैदिक मैथ का एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है? और मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा लेक्चर में मिलेगी। वैदिक मैथ की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स हमेशा रहने वाली हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अब ये जीरोस का दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरी फॉर्म में इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब मुझे पता है कि जिन्हें आता होगा वो तुरंत सॉल्व कर लेंगे वीडियो पॉज करके, जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा वेट करेंगे। चलो आपने सॉल्व किया होगा, अब मैं बताता हूँ। बुक वगैरह में बहुत एक तरीका बताता है, कहता है 75, जैसे फैक्टोरियल होता है तो यहाँ पे लेता है 5। मैं बेसिक पूरा लिख ही देता हूँ कि अगर कोई फैक्टोरियल n है तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे लिखा जाता है? नंबर ऑफ जीरोस ये होता है n अपॉन 5,
एन अपॉन 5 स्क्वायर, एन अपॉन 5 क्यूब। ये तब तक चला जाता है जब तक n की वैल्यू बड़ी रहेगी। जैसे ही n की वैल्यू छोटी हो जाएगी वहां पे हम रुक जाएंगे। और याद रखिएगा डेसिमल वगैरह मत लीजिएगा, कहीं पे 5 से डिवाइड करने पे या 125 से डिवाइड करने पे ऐसे आ रहा है 3.23 तो केवल अब 3, लेकिन इसमें होता है कंफ्यूजन। ये तो बुक में भी मिल जाएगा। अब भाई हमसे पढ़ने से क्या फ़ायदा है। अब मेरा वाला तरीका देखो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, मैं सिंपल रखता हूँ इसको। बिल्कुल करना क्या होता है, कभी भी अगर फैक्टोरियल लगा हुआ नंबर हो, कह रहा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका। 5 लिया, 75 में डिवाइड कर दो। 5 1 ज़ा 5, 2 5, 5 5 ज़ा 25। रिमाइंडर के चक्कर में मत पड़ना, अगर कुछ आए भी तो छोड़ देना। तुम्हें बस इस पे ध्यान देना है, कोशेंट। जब तक कोशेंट 5 से बड़ा है तब तक डिवाइड करते जाओ। अब फिर कोशेंट 15 में 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15। ये मत सोचना कि रिमाइंडर, यार रिमाइंडर नहीं आ रहा है या रिमाइंडर कट गया, ऐसा कुछ नहीं। रिमाइंडर कुछ भी आएगा उससे मतलब नहीं, हमेशा फोकस क्वोशेंट पे रहेगा। यार 3 तो अब 5 से छोटा है, अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो बस हम यहीं रुक जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस ये हो जाएंगे 15 प्लस 3, टोटल हो गया यहाँ से 18। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और देखो मैं बता के चल रहा हूँ, नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसने जानबूझ के दे दिया JK SSB ने, और लगभग सिलेबस एक ही जैसा रहता है सभी एग्जाम में। तो अगर आप देखोगे ना, तो बाकी एग्जाम्स में जो JK SSB कंडक्ट कराता है, मतलब एक बहुत ही ब्रॉड वे में नंबर सिस्टम है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो सब कुछ पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि हम केवल ये पढ़ लें कि काम चल जाए। जो छोड़ के जाओगे वही आ जाता है एग्जाम में, बड़ा दुविधा है। ठीक है। तो चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था भाई, 75 फैक्टोरियल था, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने थे। तो 75 में 5 से डिवाइड किया, 15 आया। 15 हमारा बड़ा है 5 से, फिर 15 में 5 से। सपोज करो यहाँ 3 की जगह 8 आ जाता, ठीक है, फिर हम 8 में 5 से डिवाइड करते हो, क्वेश्चन को लास्ट में जोड़ लेते हैं। यही था बस। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर कीजिए। आप सभी ने वीडियो को पॉज किया होगा, उम्मीद करता हूं सभी लोग ने आंसर भी निकाला होगा। चलो मेरे साथ आंसर चेक करते हैं। मैंने क्या बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। भाई 5 से 255 में डिवाइड लगाया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। रिमाइंडर अभी 51 तो बड़ा है, 51 में डिवाइड लगा देते हैं 5 से। हमें पता है 5 10 टाइम 50 होता है। देखो रिमाइंडर आया, इससे कोई मतलब, अभी भी 10 बड़ा है 5 से। 5 2 ज़ा 10। अब भाई 2 तो 5 से छोटा है, अब हम यहाँ रुक जाएंगे। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ जीरो के लिए इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 51 10 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस 255 फैक्टोरियल में कितने होंगे, 63। और अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा, जो मैथ्स से स्टूडेंट होंगे उनको पता है फैक्टोरियल मतलब ये होता है कि नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई। और अगर दिमाग में ऐसा तूफानी आइडिया आ रहा है कि 255 को लिखते जाएं 254 253 1 तक और फिर मल्टीप्लाई करके जीरो बताएं, तो पूरे पेपर में शायद एक क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई तूफानी आइडिया मत रखना। चलो और प्रैक्टिस कराते हैं, करने आप ही को क्वेश्चन है। चलो अब जल्दी से आप लोग फिर से बताओ इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है भाई, इसका आंसर आप सभी ने वीडियो को पॉज करके जरूर चेक किया होगा। अब चलो मेरे साथ मैच कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 135। तो क्या करना होगा हमें, 5 135, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अभी 27 तो बड़ा है भाई, डिवाइड चला जाएगा 5 से। 5 5 ज़ा 25। अभी अगेन देखो ये 5
तो 5 से डिवाइड हो ही सकता, 5 1 ज़ा 5, बस अब यहीं रुक जाएंगे हम। अब भाई 1 क्योंकि छोटा आगे डिवाइड नहीं जा सकता, तो हम किसको किसको लेंगे, 27 को लेंगे, 5 को लेंगे और 1 को लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज 27 प्लस 5 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 33। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, टोटल 33 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें अच्छी लग रही हूँ। और मैथ में देखो रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? बेहतरीन जुगाड़ बताऊंगा और एकदम एग्जाम निकल जाएगा। अब भाई देखो, अब नया टॉपिक हमारा, हम जो नंबर सिस्टम में नया पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले अच्छा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, मतलब ये लिखा हुआ है 5 टू द पावर 17, ठीक है? 5 को 17 टाइम लिखना है, देन मल्टीप्लाई करके बताना है कि अच्छा बताओ यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। यूनिट डिजिट समझते हो ना, 2 4 3 7, बताओ अच्छा इसमें यूनिट डिजिट कितना है, तो हम लोग कहेंगे 7। तो यही लास्ट वाला जो नंबर होता है ये पूछ लेता है। तो ये भी बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट होता है, चलो इसको सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि भाई दो नंबर हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो 13 इंटू 14 ले लें, तो ये कितना होगा, चलो 42 कैरी किया 4, 182, 23 ले लेते हैं और यहाँ 24 ले लेते हैं। 24 72, 2 कैरी किया 7, 24 दूनी 48, 48 7 55, ठीक है? एंड 34 ले लेते हैं। अब भाई इतना डायरेक्ट मेरे को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, मैं आराम से करने वाला हूँ मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा 12, कैरी किया 1, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 2 9 3 12 एंड 9 1 10 एंड 11, ठीक है? अब भाई देखो एक बात समझो, अगर मैं आप लोग से एक चीज़ समझाऊं, यहाँ पे हर बार मैंने यहाँ 10th प्लेस की डिजिट बदली, 10th प्लेस की डिजिट बदली, लेकिन हर बार मेरा यूनिट प्लेस पे हर बार 2 ही 2 आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि मेरा यूनिट डिजिट हमेशा सेम था, 3 4 3 4 3 4। तो पहली चीज़ क्या समझ में आई कि भाई यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करता है, हमेशा यूनिट प्लेस के नंबर पे, और किसी 10th 100 का कोई रोल ही नहीं। अगर मान लो मुझसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 3 4 इंटू 1 4 7, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मुझे पता है कि 10th प्लेस और 100 प्लेस की डिजिट का तो कोई रोल ही नहीं, मुझे सिर्फ 7 इंटू 4 करना है। 7 इंटू 4 करने पे क्या आएगा, 28 आएगा, और 28 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। आप क्या करना है, इसको एक बार चेक करना, 134 इंटू 147 करके देखना, यूनिट डिजिट आपको 8 ही मिलने वाली है। तो पहली चीज क्या नोट करनी है कि यूनिट डिजिट केवल यूनिट प्लेस के नंबर पर डिपेंड करता है, बाकी किसी नंबर का कोई रोल नहीं होता है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? चलिए अब देखो जो दूसरा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। कई बार क्वेश्चन जैसे अभी था कि 5 टू द पावर 17, 2 टू द पावर 17 भी आ जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका क्या मतलब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, ये तो 2 टू द पावर 17 था, मन करेगा मेरा 2 टू द पावर 173 दे देगा। क्या करेंगे समझते हैं भाई। इसके लिए मैं तो दो बेसिक चीज़ें लिखता हूँ, उससे आप थोड़ा सा क्लियर कर लोगे अब कॉन्सेप्ट को। 2 टू द पावर 1 2 होता है, दैट इज़ 4, ये आपका यहाँ से 8 16 32 64 128 and this is 256 512 this is 1024 2048। ओह मैंने गलत लिख दिया,
थोड़ा सा नंबर सही लिखे, 8, दैट इज 9, 10, 11 एंड दिस 12, 4096। ठीक है। अच्छा 3 के लिए भी लिखते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 81, 3 टू द पावर 5 that is 243, 3 to the power 6 729, 3 to the power 7, 3 9s are 27, 3 2s are 6, 6 to 8, 3 7s are 21 and 3 8s are कितने थे 24 24 26 3 1 3 2 6। इतने से आप चीज़ समझ जाओगे। अब एक चीज़ समझो, अगर आप देखोगे कि 2 की पावर अगर हम करते चले जाएं तो यूनिट प्लेस में यहाँ क्या दिख रहा था 2 4 8 6, फिर से क्या मिल रहा है 2 4 8 6, 2 4 8 6। मतलब अगर मैं 2 की पावर कुछ भी कर डालूंगा तो यूनिट प्लेस पे 4 ही नंबर आ सकते हैं, 2 4 8 6। इन 4 नंबर के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब यहां फिर देख लो 3971, 3971 मतलब 3 की पावर कुछ भी कर डाला जाए 3971 ही आएगा। अब खास बात क्या थी इसमें? खास बात ये थी कि हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद, एक्सपोनेंट के बाद यूनिट प्लेस की वैल्यू रिपीट हो रही है। कह सकते हो, देखो 1 2 3 4 हर 4 एक्सपोनेंट के बाद यूनिट प्लेस की वैल्यू रिपीट हो रही है। यहां भी सेम चीज ये चलता है। कुछ के लिए एक्सेप्शनल होता है, उसकी बात मैं अलग से कर लूंगा। तो एक चीज समझ में आई कि हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस की वैल्यू रिपीट करती है। अब इससे हम सीखेंगे क्या, इससे ये हमें कैसे हेल्पफुल होगा। सपोज करो मेरे से एक क्वेश्चन आता कि 2 की पावर 11 का यूनिट डिजिट बताओ। या तो मैं 2 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करता तब आंसर बताता, या फिर मैं एक काम करता इस पावर को छोटा बनाता, तुरंत 4 से 11 में डिवाइड करूंगा। 4 2 जा 8। अब ध्यान देना 4 से हमेशा डिवाइड करना है पावर को, बड़ी पावर को। अब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 से छोटा ही मिलेगा, 3 2 1। अब जो भी रिमाइंडर आए आप कहोगे कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 11 में है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 में भी होगी। और 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट आप आराम से बता सकते थे। बात समझ में आई? फिर एक और समझाता हूं कि 2 की पावर सपोज कर लीजिए 37 होता। अब क्या करना था, इस 37 में 4 से डिवाइड कर देना था। 4 9 जा 36। यहाँ पे क्या होता, रिमाइंडर 1 आता। अब आप कहोगे जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 37 में मिलेगा वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 में भी मिलने वाला है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 में कितना 2। सपोज करो एक क्वेश्चन आ जाता है 3 की पावर 83। अब हम क्या करते, तुरंत 4 से क्या करते, ऐसा नहीं कि इवन ऑड के लिए चल रहा है, सब में 4 से डिवाइड करना है। 83 में डिवाइड करते, 4 2 जा 8, यहाँ रिमाइंडर कितना आता 3। अब हम कह सकते थे 3 की पावर 3, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 83 में था वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 में रहेगा। 3 की पावर 3 में क्या होगा 27, यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आ जाता। बात समझ में आए तो इसको नोट कर लेना है कि अगर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है यूनिट डिजिट में तो उसमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज हो गई काम की बात। अब एक और काम की बात बोलता हूं, उसको नोट कर लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि जब आप पावर में 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर ही नहीं आएगा। तो उस केस में क्या पावर 0 रखोगे? नहीं। अब उस केस में एक चीज याद रखनी है, अगर सपोज करो 2 की पावर 12 है, अब इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 3 जा 12। अब इसमें तो रिमाइंडर ही नहीं आया, तो इस केस में क्या करना है, हमें बस ये ध्यान देना है कि अगर इवन नंबर की पावर 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब अगर इवन नंबर की पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है तो उस केस में यूनिट डिजिट हमेशा फिक्स रहती है, वो 6 ही आती है। ठीक है, इसी तरह अगर ऑड नंबर की पावर है वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, या मतलब पावर जो है 4 का मल्टीपल है,
तो उस केस में यूनिट डिजिट 1 आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक क्वेश्चन होता है 8 की पावर 44, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना था, हमें पता है कि जब 4 से 44 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे नंबर कैसा है, इवन है या ऑड है। तो 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर की पावर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रही है, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, 7 की पावर मान लो 48 होता। अब इस 48 में जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें पता है 7 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की पावर अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आई होप ये समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं लिख देता हूं कुछ एक्सेप्शनल केस, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाना और नोट कर लेना इसको। अगर नंबर के लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलेगा। नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। अगर 5 है तो हमेशा 5 ही मिलने वाला है, और 6 है तो भी हमेशा 6 मिलेगा। ये 4 नंबर ऐसे, मान लो एक नंबर लिखा होता 1 2 0 की पावर 1 2 3 कुछ भी लिखा हो तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। मान लो लिखा होता 121 की पावर 4 4 2, कुछ चेक ही नहीं करना है, यूनिट डिजिट पे 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 1 2 5 4 2 3 4, यूनिट डिजिट पे 5 है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, यूनिट डिजिट पे 5 ही होगा। अगर लिखा हुआ है 1 2 6 की पावर 4 3 7, कुछ भी हो, पावर इवन आउट कुछ मतलब नहीं है। अगर यूनिट प्लेस में नंबर के 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ये 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनको याद कर लेना है अपने को। समझ गए बात, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करें, चलो। तो अभी अभी बताया, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 5 टू द पावर 17। अभी मेरे लाल आपको समझाया है कि अगर 5 की पावर कुछ भी कर डालो, यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। आ जाओ यहां। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में 5 है तो देख लेना कोई इवन नंबर है क्या, यहाँ तो ढेर सारे हैं। जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर में होता है तो 0 देता ही देता है। तुम्हें अभी भी सिखाया था, क्योंकि इवन नंबर में 2 होता है, वो 0 देगा। और 0 में किसी का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 8 भी है, मतलब भर भर के। अगर एक भी इवन नंबर होता और 5 है तो हमेशा क्या मिलेगा, यूनिट 0। और सपोज कर लो अगर क्वेश्चन में ये ना होता और ये भी ना होता, ये भी ना होता और ये भी ना होता, केवल 5 होता, 9 3 ऑड। अगर केवल ऑड के ऑड नंबर होते, इनका आपस में मल्टीप्लाई होता और 5 होता तो हमेशा 5 मिलेगा। 5 के केस में देखो, मल्टीप्लाई केस में 2 ही नंबर मिलेंगे, 0 या 5। अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर के साथ हो रहा है तो बेटा हमेशा 0 पर टिक करना। अगर कोई इवन नंबर नहीं है, केवल 5 और बाकी ऑड है, तो हमेशा 5 पे टिक करना, समय ना वेस्ट करना अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पावर 10 है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 4 की पावर 10, 5 की पावर 10। तो मैं क्या करूंगा, इस 10 में जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, थोड़ा साइड में करता हूं, तो अगर यहाँ से 4 से 10 में डिवाइड करूँगा, 4 2 8, कितना आएगा 2। तो मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता था 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2। वैसे 5 की तो जरूरत था नहीं, 5 तो 5 ही देगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या होगा 6, और ये तो 5 होगा। अब यहाँ से ऐड कर देते हैं 6 4 10, 10 एंड 9 19, 19 एंड 5 24, 24 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो ये भाई बड़े नंबर लिख दिए मैंने, अब क्या होगा चलो समझाता हूँ। अब सबसे पहले ध्यान दो, पावर को छोटा बनाना है। 32 में जैसे ही 4 का डिवाइड करोगे तो लिखना नहीं चाहिए वैसे, 4 8 जा 32, कोई रिमाइंडर नहीं मतलब 0। तुरंत दिमाग करना कि ये इवन नंबर है या ऑड है। ये तो भैया ऑड नंबर है क्योंकि इसके यहाँ लास्ट प्लेस पे ऑड नंबर बैठा है। ऑड की पावर अगर 4 से पूरी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है, डिवाइड होता है, तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है 1। 84 भी क्या होगा 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, ये भी कैसा नंबर है एक ऑड नंबर है, तो क्या देगा 1 देगा। 6 की पावर 6 की पावर कुछ भी होगा तो हमेशा क्या देगा 6 ही देगा। 5 की पावर कुछ भी होगा तो 5 ही देगा। अब इनको ऐड कर लो, 6 एंड 2 8, 8 5 13, 13 की यूनिट डिजिट ये 3 कह सकते हैं। देखो बिना पेन चलाए भी आप आंसर बड़े आराम से दे सकते हो, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। अब आपका कौन सा, एक तो नंबर ऑफ जीरो वाला और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका जेकेएसएसबी का कोई भी पेपर दे लो उसमें ये पूछते हैं टॉपिक, तो उसके पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अब लास्ट में वैदिक मैथ का एक जुगाड़ मैं बताऊंगा हमेशा, जैसा हमेशा करता हूं। सपोज कर लो एक नंबर था 99 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आधे लोग क्या करेंगे तुरंत, या तो इसको 99 को 100 माइनस 1 करेंगे, 24 करेंगे, ये 2400 माइनस 24, 10 में से 4 गया कितना 6, 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7, ये 3 और ये 2, ये कर देंगे। लेकिन भाई आप पढ़ हम लोग से रहे हो तो मतलब कुछ तो अलग पढ़ो। आ जाओ देखो इस क्वेश्चन कैसे कर सकते थे। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ डिजिट सेम है, मतलब इधर भी 2 डिजिट इधर भी, और 9 का मल्टीप्लाई, हम 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 9 9 का है तब उस केस में क्या करें, कई बार देखने को मिलता है जिस नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है उससे ठीक है कम लिख दो 23। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे 10 माइनस 4 कितना होगा, यहाँ ऐसे देखना, इस 24 को कैसे देखना, यहाँ 10 देखना, यहाँ पे 9, 10 माइनस 4 कितना होगा 6, 9 माइनस 2 कितना होगा 7। देखो यही आंसर है, क्या पेन चलाने की जरूरत थी, नहीं। ठीक है, एक मैं नंबर लिख रहा हूँ और 2476। अब इतना बड़ा नंबर कई बार सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछ देता है, नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है, वहां पे हम मल्टीप्लाई नहीं करें, हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 9 की मल्टीप्लिकेशन, दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट क्या है सेम, क्या करेंगे एक कंपेयर लिखेंगे 2475। अब मन में सोचेंगे यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, मन में ही करना है। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 6 4, बस ये रहा आंसर। मतलब सेकेंड्स में आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैदिक मैथ का ये वाला जुगाड़ समझ में आया होगा। वैदिक मैथ बहुत ब्रॉड है, एक स्पेशल लेक्चर ही इस पे कर लेंगे। वैसे मैं वैदिक मैथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है हर लेक्चर के एंड में जरूर बताता चलूंगा। ठीक है, तो भाई देखो जैसा कि सभी को पता ही है कि टोटल 201 पोस्ट रिलीज कर दी गई हैं। स्पार्क इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच अवेलेबल है, आप 3 दिन का डेमो ले सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे ऑफिस पे भी विजिट कर सकते हो, हमारे सेंटर पे। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें एक चीज़ कि आप ऑनलाइन पे भी जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देखो आपको क्या